हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप सब। आज हम क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे लेकर आए हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स। ये वंडर ऑफ साइंस की तरह ही कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और जितनी बार यह पूछा गया है, जितनी ज़्यादा बार ये पूछा जाता है, उतनी ही ज़्यादा सरल तरीके से मैंने यह निबंध आपके लिए तैयार किया है। तो एक एक हेडिंग पढ़ेंगे बच्चों, एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक से समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली हेडिंग पढ़ना शुरू करते हैं। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन डज नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। In the same way, our body cannot work properly without exercises, games and sports। यहाँ पे बच्चों टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है। गेम्स एंड अलग अलग है बच्चों, ये एक साथ लिखा हुआ है। गेम्स अलग है, एंड अलग है बच्चों। ठीक है बच्चों, सही कर लेना। दे गिव अस एनर्जी। अब हिंदी में समझते हैं। आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर, इज लाइक ए मशीन यानी कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। ए मशीन डज नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग यानी कि जिस प्रकार से एक मशीन बिना तेल लगाए काम नहीं करती। ऑयलिंग मतलब होता है तेल लगाना, यानी कि जिस प्रकार एक मशीन बिना तेल लगाए काम नहीं करती। इन द सेम वे, इन द सेम वे का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी व्यायाम, एक्सरसाइजेज मतलब व्यायाम और खेल कूद के बिना काम नहीं करता। जिस प्रकार से एक मशीन बिना तेल लगाए काम नहीं करती, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी व्यायाम और खेल कूद के बिना ठीक से काम नहीं कर सकता। दे गिव अस एनर्जी, वे हमें ऊर्जा देते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार फिर से देख लो कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार से एक मशीन बिना तेल लगाए काम नहीं करती, इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी व्यायाम और खेल कूद के बिना ठीक से काम नहीं कर सकता। दे गिव अस एनर्जी, वे हमें ऊर्जा देते हैं। वे हमें ऊर्जा देते हैं, इसका मतलब है कि खेल कूद से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों अगली हेडिंग है टू व्यूज। व्यूज का मतलब होता है दृष्टिकोण या नज़रिया। टू माने होते हैं दो, यानी दो दृष्टिकोण। टू व्यूज का मतलब हो गया दो दृष्टिकोण। बच्चों खेलकूद में भी दो दृष्टिकोण होते हैं, यानी दो तरह की सोच होती है। कौन कौन सी? पढ़ते हैं फिर बताते हैं। सम पीपल थिंक डैट द एम ऑफ ए स्टूडेंट इज टू स्टडी। एम माने होता है लक्ष्य। ठीक है। सम पीपल मतलब कुछ लोग, थिंक माने सोचते हैं, यानी कि कुछ लोग सोचते हैं कि विद्यार्थी का लक्ष्य पढ़ाई करना है। फिर से समझो कि कुछ लोग सोचते हैं कि विद्यार्थी का लक्ष्य पढ़ाई करना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट नेसेसरी टू हिम। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। अब समझो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद उनके लिए ज़रूरी नहीं है। यानी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि विद्यार्थी का लक्ष्य पढ़ाई करना है, खेल कूद उनके लिए ज़रूरी नहीं है। सम पीपल से डैट, और कुछ लोग सोचते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी। कुछ लोग सोचते हैं कि, या कुछ लोग कहते हैं कि खेल कूद
बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी माने ज़रूरी, वेरी माने बहुत। यानी दो तरह की सोच है खेल कूद को लेकर कि कुछ लोग सोचते हैं कि विद्यार्थी का लक्ष्य पढ़ाई करना है, खेल कूद उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि खेल कूद बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया बच्चों? इस प्रकार से खेल कूद में भी दो दृष्टिकोण हैं, टू व्यूज हैं बच्चों। अगली हेडिंग है बच्चों नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यक या ज़रूरी। तो पढ़ेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। अब समझो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद, फॉर अस माने होता है हमारे लिए, यानी कि खेल कूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ओनली मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट सफिशियंट फॉर सक्सेस। पहले मतलब समझ लो हिंदी में। सक्सेस मतलब होती है सफलता, सफिशियंट मतलब होती है पर्याप्त, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और मेंटल मतलब होता है मानसिक। अब सुनो, खेल कूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफलता के लिए केवल मानसिक विकास पर्याप्त नहीं है। फिर से समझो बच्चों, खेलकूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफलता के लिए केवल मानसिक विकास पर्याप्त नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट इज आल्सो इसेंशियल। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, डेवलपमेंट मतलब विकास, आल्सो मतलब भी, इसेंशियल मतलब ज़रूरी, यानी कि शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार पूरा देख लो। खेल कूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफलता के लिए केवल मानसिक विकास पर्याप्त नहीं है, शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। क्लियर हो गया बच्चों? अगली हेडिंग है बच्चों वैल्यू ऑफ गेम्स। वैल्यू ऑफ गेम्स, वैल्यू मतलब होता है मूल्य, यानी खेल का मूल्य। हेडिंग का नाम हो गया खेल का मूल्य। पढ़ेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ए ग्रेट वैल्यू। ग्रेट माने बहुत होता है, यानी कि खेल कूद का बड़ा मूल्य है। खेल कूद का बड़ा मूल्य है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच, ये टीच में ईएस भी लगी है बच्चों, ये ईएस है ना, ये टीच में ही लगी है, टीचेज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीचेज अस मैनी गुड थिंग्स, यानी कि खेल कूद हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। दे बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग करेक्टर इन अस। करेक्टर माने होता है चरित्र, बिल्ड माने निर्माण करना, यानी कि वे हम में एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? फिर से समझो, वैल्यू ऑफ गेम्स का मतलब होता है खेलों का मूल्य। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ए ग्रेट वैल्यू, यानी कि खेल कूदों का बड़ा मूल्य है। गेम्स एंड स्पोर्ट टीचेज अस मैनी गुड थिंग्स, यानी कि खेल कूद हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। दे बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। दे बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग करेक्टर इन अस, वे हम में एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। कौन? खेल। ठीक है बच्चों? अगली हेडिंग है बच्चों हेल्थ। इसमें काट के हमने हाथ से लिखा है, वो हेल्थ लिखा है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया था तो ऊपर लिख दिया मैंने हाथ से काट के HEALTH, हेल्थ लिखा है बच्चों, हैं। तो हेडिंग का नाम है हेल्थ। हेल्थ माने होता है स्वास्थ्य। तो हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस। बेसिस का मतलब होता है आधार, सक्सेस मतलब होता है सफलता। हेल्थ माने होता है स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य सफलता का आधार है।
बेसिस मतलब बताया मैंने, आधार होता है बच्चों, यानी कि स्वास्थ्य सफलता का आधार है। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ। चार्म मतलब होता है आकर्षण, या विदाउट हेल्थ यानी बिना स्वास्थ्य के हमारे जीवन में आकर्षण नहीं है। समझ गए बच्चों? बिना स्वास्थ्य के हमारे जीवन में कोई आकर्षण नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। वेरी यूजफुल मतलब बहुत उपयोगी, यानी कि खेल कूद स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। दे मेक द बॉडी फिट। वे हमारे शरीर को फिट बनाते हैं। डैट कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। एक्टिव मान होता है सक्रिय, जो हमारे शरीर को सक्रिय रखती है, एक्टिव रखती है। समझ गए बच्चों? यानी कि हर काम के लिए तैयार रखना। सक्रिय, सक्रिय का मतलब हर काम के लिए तैयार रहना। तो फिर से समझ लो कि हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस, यानी कि स्वास्थ्य सफलता का आधार है। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ। बिना स्वास्थ्य के हमारे जीवन में कोई आकर्षण नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। खेल कूद स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। दे मेक द बॉडी फिट। वे हमारे शरीर को फिट बनाते हैं। डैट कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, जो हमारे शरीर को सक्रिय रखती है। समझ गए बच्चों? अगली हेडिंग है बच्चों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। ठीक है बच्चों? गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन अस। सेंस का मतलब होता है भावना, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, इन अस का मतलब होता है हमारे अंदर। यानी कि खेल कूद हमारे अंदर अनुशासन की भावना विकसित करते हैं। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना, यानी कि खेल कूद हमारे अंदर अनुशासन की भावना विकसित करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? आगे पढ़ो। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। यानी कि अनुशासन आपके जीवन में सफलता की कुंजी है। की माने कुंजी, सक्सेस माने होता है सफलता। यानी कि अनुशासन आपके जीवन में सफलता की कुंजी है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे पढ़ो। ए डिसिप्लिन्ड टीम विंस द गेम। विंस माने जीतना, गेम माने खेल, डिसिप्लिन्ड माने होता है अनुशासित। एक अनुशासित टीम खेल जीतती है। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार पूरा देख लो कि खेल कूद हमारे अंदर अनुशासन की भावना विकसित करते हैं। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस इन योर लाइफ। यानी कि अनुशासन आपके जीवन में सफलता की कुंजी है। एक अनुशासित टीम खेल जीतती है। क्लियर हो गया बच्चों? मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली हेडिंग है बच्चों रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है बच्चों? मनोरंजन। यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स माने होते हैं साधन, गुड माने अच्छे, रिक्रिएशन माने मनोरंजन। यानी कि खेल कूद मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। दे रिफ्रेश द बॉडी एज वेल एज माइंड। यानी कि वे हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी रिफ्रेश मतलब होता है तरोताज़ा। यानी कि वे हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी तरोताज़ा कर देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? रिक्रिएशन मतलब होता है मनोरंजन। यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। यानी कि खेल कूद मनोरंजन के
अच्छे साधन हैं। गुड मीन्स माने होता है अच्छे साधन, यानी खेल कूद मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। दे रिफ्रेश द बॉडी एज वेल एज माइंड। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि वे हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी तरोताज़ा कर देते हैं। रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताज़ा। क्लियर हो गया बच्चों। लास्ट हेडिंग है बच्चों कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। पढ़ते हैं इसको। द यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर मैनी। यूज माने होता है उपयोग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद, और मैनी माने होता है अनेक, यानी कि खेल कूद के उपयोग अनेक हैं। खेल कूद के उपयोग अनेक हैं। दे आर ग्रेट एजुकेटिव वैल्यू। ग्रेट माने होता है ज़्यादा, एजुकेटिव मतलब होता है शिक्षाप्रद, और वैल्यू माने होता है मूल्य, यानी कि उनका शिक्षाप्रद मूल्य ज़्यादा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इज आल्सो विद एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई के साथ खेलों का भी महत्व है। पढ़ाई के साथ खेलों का भी महत्व है। क्लियर हो गया बच्चों। एक बार पूरा देख लेते हैं। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। द यूज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर मैनी, यानी कि खेल कूदों का उपयोग या खेल कूदों के उपयोग अनेक हैं। दे आर ग्रेट एजुकेटिव वैल्यू, उनका शिक्षाप्रद मूल्य ज़्यादा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इज आल्सो विद एजुकेशन, यानी पढ़ाई के साथ खेलों का भी महत्व है। क्लियर हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग याद भी कर लेंगे जल्दी से। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है या सरल शब्दों में ये निबंध लगा है, जिन बच्चों को आसान लगा है, वो बच्चे अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।